जिंदगी ज्ञान से मोक्ष की ओर। श्लोक -17 भावार्थ, जिसके द्वारा यह समस्त संसार व्याप्त है, उसी को तू अविनाशी जान। इस अव्यव आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। साधारण रूप में हम यदि इस श्लोक का अर्थ देखें तो जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जो इस समस्त संसार में व्याप्त है, इसका जो रचयिता है, हे अर्जुन, वही एकमात्र अविनाशी है। उस अव्यव अर्थात आत्मा अर्थात ईश्वर का अंश है जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता। इस विषय को साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो अधिक सरलता से समझ पाएंगे। ऊपर लिखा तर्क श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझाने के लिए दिया। सत्य और झूठ दो अलग अलग संज्ञाएं हैं अपने अपने विशेषण के साथ। सत्य का झूठ से कोई नाता नहीं और असत्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक सत्य अस्तित्व में नहीं आता। भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी ने सत्य को ईश्वर स्वरूप माना है, उसे विष्णु कहा। सत्य के रूप को बदलकर कही गई बात असत्य मानी जाएगी। जो है जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, अनुभूति कर पा रहे हैं, जो संवेदनशील है, सौम्य है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। वह है, वही सत्य है, वही विष्णु है, और जिसकी व्याख्या की आवश्यकता है वह सच नहीं, सच से जोड़ी जा रही कोई व्याख्या है या किसी का निजी विचार है। आज के युग की अर्थात वर्तमान की ही बात करें, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को सत्य की अनुभूति हो गई थी। नरेंद्र के पूछने पर उन्होंने कहा था, हाँ मैंने उसे देखा है। जो अमूर्त है उसे देख नहीं सकते, पर जो आत्मा का एक अंश है उसे देखने की आवश्यकता नहीं, शब्दों में बयान करने की भी आवश्यकता नहीं, बस अनुभव अर्थात अनुभूति ही पर्याप्त है। इसके बाद ही परमहंस जी ने बाह्य जगत की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली। नेत्र मूंद कर उस निराकार शक्ति के स्वरूप में, बोध में लीन हो गए। फिर जो व्याख्या उनके मुख से निकली वो उस अनुभूति को शब्दों में कहने का प्रयास मात्र था। यही बोध महात्मा बुद्ध को भी हुआ। सत्य को जाना और अनुभव किया, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए लोगों का पथ प्रदर्शन किया, शब्दों का सहारा दिया, प्रयत्न करने की प्रेरणा दी, पर सत्य की अनुभूति जो महात्मा बुद्ध को हुई, ये उसे प्राप्त करने के प्रयत्न मात्र थे। बात विषय से जरा हट रही है। उपरोक्त महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बात असत्य नहीं है, पर इन बातों का आधार सत्य है। जिस वास्तु की व्याख्या हम करते या सुनते हैं, यह आवश्यक तो नहीं कि वह वस्तु या भाव हमारे समक्ष या विचारों में आकार ले ही लेंगे, क्योंकि व्याख्या करने वाला तो मात्र व्याख्या ही कर रहा है उस अनुभूति की जो उसके अंतर्मन में है। अतः जो स्वरूप व्याख्या करने वाले के मन में है और जो स्वरूप व्याख्या सुनाने वाले के मन में आकार ले रहा है, दोनों एक जैसे या एक ही हैं, यह प्रमाणित करना असंभव है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, जो सत्य है मिटाया नहीं जा सकता। संसार में जो भी है या बनाया गया है उसके स्वरूप को हम विचारों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। मिट्टी के घड़े या बर्तन आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न आकार के बनाए और बेचे जाते हैं। बनाने से पूर्व भी ये मिट्टी ही थे और बनकर भी ये मिट्टी ही है और टूटने पर भी मिट्टी ही है। तो यह सिद्ध हो गया कि इन पात्रों का आधार अर्थात सच मिट्टी ही है, जिसको हम सच मानते हैं, जो पात्र बनने के पहले भी थी, पात्र बनकर भी और नष्ट हो जाने पर भी है। तो नाश किसका हुआ? उस असत्य का, जिसे हमने आकार दिया, नाम दिया, आदि आदि। और इसके लिए हमें पात्रों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष है। सत्य का कोई पर्याय नहीं और न ही उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह जैसा भी है, जो भी है, उसी रूप में रहता है। सत्य को मान लेने में भी कोई संकोच, संदेह या दुविधा नहीं आ सकती। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह अविभाज्य तत्व मतभेद से परे है। दूसरी ओर यह भी सच है कि लोग अधिकतर सत्य को आधार बनाकर असत्य को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, पर कर नहीं सकते। वे जानते हैं कि उनके प्रयत्न सर्वथा असत्य हैं और जो उनकी बातों पर विश्वास करते हैं वे या कर रहे हैं वे सत्य से अनभिज्ञ हैं। वक्ता पर श्रद्धा ही उनका आधार है। पर जिस दिन यह भ्रम टूटता है उस दिन अंतर्मन में बहुत कुछ टूट जाता है, सारा जग झूठा लगने लगता है। धर्म पर से श्रद्धा हट जाती है और इंसान भटकने लगता है। विचारों में उठे तूफान उसको भ्रमित कर देते हैं।
दूसरी ओर सत्य अपनी तरह ही मनुष्य को अटल, दृढ़, संयमी और सौम्य बना देता है। संदेह का, दुविधा का, संकोच का कोई स्थान ही नहीं रहता। यह सत्य हम नकार नहीं सकते कि प्रत्येक वस्तु में या जीवों में ईश्वर का वास होता है। किसी भी वस्तु के नष्ट होने से उसका नाम या आकर नष्ट होता है, जैसे कि घड़े का नष्ट होना, मिट्टी का अस्तित्व तो नहीं मिटता, ऐसे ही अन्य खनिज पदार्थों से बनी वस्तुओं का भी हाल होता है, जो इसी मिट्टी से निर्मित हैं और एक दिन मिट्टी में ही विलय हो जाती हैं। मिट्टी का अस्तित्व तो नहीं मिटता, ऐसे ही जीव हैं जिनमें ईश्वर का वास है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जीव का आकार, स्वरूप, नाम आदि नष्ट होता है, उससे जुड़ा ईश्वर का अंश नहीं आत्मा के स्वरूप में या आत्मा के अंश में कोई चाहकर भी परिवर्तन नहीं ला सकता और न ही टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। जीव का स्वरूप भंग होते ही आत्मा का आत्मा में या कहें कि ईश्वरीय स्वरूप में उसका विलय हो जाता है। हमारे समक्ष छोटे छोटे अनेकों उदाहरण हैं प्रकृति के इस नियम को समझने के लिए। यहाँ हम जल के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। जल धरती पर अनेकों स्थानों पर अनेकों रूप में मिलता है। नदी, नाले, तालाब, झील, मानवीय निर्मित बांध या जलाशय और सबसे बड़ी जल राशि महासमुद्र आदि। जल को हम जीवन आधार कह सकते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित कहें तो उसमें जितना आत्मा का योगदान है उतना जल, वायु आदि का है। यह हमारे हाथों से लेकर सागर तक की यात्रा निरंतर करता रहता है। किसी न किसी तरह यह सागर में जा मिलता है, चाहे वह धरती के अंदर समाकर जाए या नदी द्वारा बहकर या उष्णता से, गर्मी से भाप बनकर भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करता, यह अपने ही स्वरूप में जा समाता है और उसी स्वरूप द्वारा फिर से उत्पन्न हो भिन्न भिन्न रूप धारण कर अपनी नई यात्रा पूरी करता है। पर यह रहता तो जल ही है, वह अपने कर्म से बंधा बिना किसी भेदभाव के समय के साथ आगे बढ़ता हुआ अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह एक सत्य है और इसका कोई पर्याय नहीं। हम चाहें भी तो इसे दो भागों में नहीं बांट सकते, न ही इस पर कोई लकीर खींच सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो सत्य है वह परिवर्तनशील नहीं है और इसलिए वह शाश्वत है। आदि शंकराचार्य जी ने भी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, इसलिए कि वह ईश्वर का अंश है। मगर हम सब ये जानते हैं कि आत्मा रूपी सत्य की अर्थात उस दिव्य अमूर्त सत्य को कोई मिटा सके, यह संभव ही नहीं। शंकराचार्य के विचारों का भी यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। उपरोक्त श्लोक में भी इसी सत्य की चर्चा श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं। जो असत्य है वह शाश्वत नहीं। मैडम नीरा भसीन द्वारा सौजन्य से